बीजेपी के झारखंड बंद को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री आवास के समक्ष बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री आवास को बैरिकेडिंग करके सील कर दिया गया है। किसी भी तरह से लोगों को यहाँ पर आने जाने पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि रोक लग गई है, क्योंकि बैरिकेडिंग 3 लेयर पर ये बैरिकेडिंग की गई है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि कल जिस तरीके से अभ्यर्थियों का विधानसभा का घेराव करने का जो कार्यक्रम था, और उसी दरमियान जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और कई बड़े नेता जो है मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना पर बैठ गए थे, जिसे बाद में डिटेन किया गया था। तो एहतियात के तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के समक्ष ये व्यवस्था जो है जिला प्रशासन के द्वारा की गई है, ताकि प्रदर्शनकारी यहाँ पर ना पहुँच पाए और किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव यहाँ उत्पन्न ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन की ये तैयारी यहाँ पे देखी जा रही है। जिस तरीके से कल विधानसभा का घेराव करने का जो कार्यक्रम अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया, कई बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अभ्यर्थी जो है वो विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। और उस दरमियान पुलिस के द्वारा बल प्रयोग भी किया गया, वाटर कैनन छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और जो जिस तरीके से जो प्रशासनिक कार्रवाई जो की गई, पुलिस के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया, और उसी के विरोध में जो है भाजपा के द्वारा झारखंड बंद कॉल किया गया है। दूसरे जिलों में इसका क्या असर होगा नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजधानी रांची में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से भाजपा ने देर रात इसकी घोषणा की कि झारखंड बंद जो है वो आज किया जाएगा, और यही वजह है कि राजधानी रांची में सुरक्षा के लिहाज से 2000 पुलिस बल की भी जो तैनाती है वो की गई है। और ये पूरा मामला जो है जो शुरू हुई है बीते 21 जुलाई से, ये 14 जेपीसी में हुए गड़बड़ी को लेकर की गई है। और जिस तरीके से ये गड़बड़ियाँ हुई है उसको लेकर के एक तरफ सीआईडी की जांच और कार्रवाई भी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो है वो आंदोलनरत है और अभ्यर्थी अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार के 4 मंत्रियों का डेलीगेट्स के साथ कई दौर पर अलग अलग संगठनों से वार्ता भी हुई, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा जो है अब तक नहीं निकल पाया है। सरकार की तरफ से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि सर्वाधिक मांगे जो है वो मान ली गई है, उस पर सहमति बन गई है। लेकिन अभ्यर्थियों का मानना है कि जो प्रमुख 2 मांगे हैं, जैसे सीजीएल को रद्द करने की और इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंपने की, ये 2 प्रमुख मांग है अभ्यर्थियों का, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। और यही वजह है कि अभ्यर्थी अपने आंदोलन को और तेज़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आंदोलन आने वाले समय में कहाँ तक जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज इस तरीके से झारखंड बंद कॉल किया गया है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए शहर के तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को आज बंद का ऐलान जो है वो किया गया है। तमाम सरकारी गैर सरकारी विद्यालय आज बंद है। वहीं ज़रूरी जो सेवाएं हैं उसे बहाल रखा गया है। जो कांवरियाँ यात्रा करते हुए जो है जो शिव मंदिर जाते हैं या बाबा धाम जाते हैं, तो उसे ये छूट दी गई है। तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है, उसे छूट दी गई है। अभी सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पे गतिविधियाँ दिख रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरह से कह सकते हैं कि सील कर दिया गया है। स्पेशल ब्रांच की जो टीम है वो यहाँ पे जांच करते हुए भी नज़र आई। तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के मद्देनज़र ये तमाम जो तैयारियां हैं, व्यवस्था है, वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और ये हिदायत भी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है कि कल जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जो देर रात रांची के डीसी और एसएसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड बंद कॉल किया गया है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो झारखंड बंद करे। अगर किसी तरह का उपद्रव फैलाने की अगर कोशिश की जाती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी जो है ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा एक तरह से कह सकते हैं कि उन प्रदर्शनकारियों को हिदायत दी गई है जो उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से आज झारखंड बंद कॉल किया गया है, एक तरफ जो अभ्यर्थी है वो अपने आंदोलन को तेज़ करने की भी बात कर रहे हैं, तो आखिर यह आंदोलन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। हर इंसान का सपना एक घर हो अपना। आशियाना मार्केटिंग एंड कंस्ट्रक्शन करेगा आपका सपना पूरा। उगना एनक्लेव में बनाए अपने सपनों का आशियाना। आज ही बुकिंग कराएं अपने सपनों का आशियाना। आशियाना उगना एनक्लेव,
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।